नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। बेगूसराय में स्कूल डूबा, भागलपुर शहर में घुसा बाढ़ का पानी, पटना में नाव पर बच्ची का जन्म, उफान पर 10 नदियां, 7 जिलों में बाढ़, गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे भागलपुर, बेगूसराय समेत राज्य के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। भागलपुर शहर में बाढ़ का पानी घुस गया है। पटना के 7 प्रखंडों की 24 पंचायतें बाढ़ से घिरी हैं। अथमलगोला, बाढ़, दानापुर, दनियावां, मनेर, मोकामा और पटना सदर की पंचायतों की करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ गए। यहां गंगा का पानी सड़क पर आ गया है। नमामि गंगे घाट पर पानी के बीच में ट्रैक्टर से सामान निकाला जा रहा है। घाट पर लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इधर बेगूसराय में बाढ़ की हालत को देखते हुए प्रभावित 8 प्रखंड के 137 स्कूलों एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्र को 14 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि टीचर्स नाव के जरिए स्कूल जा रहे हैं। चोर आइडिया चोरी कर लेगा, विजन कहां से लाएगा? तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज। दिल्ली में एसआईआर पर संसद से ईसी दफ्तर तक मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, चोर आइडिया भले चोरी कर लेगा, लेकिन विजन कहां से लाएगा? दरअसल सीएम नीतीश चुनाव से पहले 15 से अधिक घोषणाएं की। सरकार की इस घोषणा को तेजस्वी अपनी घोषणा बता रहे हैं। कई बार उन्होंने सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, चुनाव आया तो घोषणा देख रहे हो जी, किसे हो रहा है? सब हमारा आइडिया जो 2005 के बाद वाले थके हुए लोग चुराने लगे हैं। देख लेना, इस बार घोटालेबाज नकल करने वाली सरकार जाएगी, युवा सरकार आएगी। क्या नीतीश बिगाड़ेंगे महागठबंधन के सारे समीकरण? 60 दिन में 10 बड़े ऐलान, 5.25 करोड़ वोटर्स को सीधा फायदा। विनिंग फॉर्मूले की पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्रीबीज से लेकर सैलरी, पेंशन और डोमिसाइल नीति लागू कर चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है। बीते 60 दिन में नीतीश ने 10 बड़े ऐलान किए हैं, जिससे करीब 5.25 करोड़ वोटरों को सीधे फायदा होगा। बिहार सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों सबको साधने का प्रयास किया है। फिलहाल राज्य में 7.5 करोड़ वोटर हैं। इसमें 30 सितंबर को जारी होने वाले फाइनल आंकड़े में बढ़ोतरी होने की संभावना है। नीतीश कुमार अपनी घोषणाओं से करीब हर परिवार को किसी न किसी रूप में टच कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे सम्राट चौधरी, Z+ ASL सिक्योरिटी, तेजस्वी के साथ 5 कमांडो, 22 सुरक्षा गार्ड रहेंगे। पप्पू यादव समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ के साथ ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की गई है। ASL सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का प्रोटोकॉल है। वहीं तेजस्वी को Z और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को Y+ की सुरक्षा दी गई है। इनके अलावा जदयू MLC नीरज कुमार, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि 26 जुलाई की रात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मिली थी। उनके एक कार्यकर्ता के फोन पर धमकी भरा मैसेज आया था, हेलो सर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूं। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा बढ़ी है। पहले उनके पास Y+ सिक्योरिटी थी, जो बढ़ाकर Z की गई है। मां फटी साड़ी पहनती थीं। बेटी की 3 देशों में कंपनी पीके के साथ चेतना झाम का सियासी डेब्यू। जानिए चुनाव लड़ने शादी के सवाल पर क्या कहा। समस्तीपुर के छोटे से गांव से निकलने वाली चेतना झाम ने 1 अगस्त को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को ज्वाइन किया है। चेतना बताती हैं कि कभी उनके घर में पहनने को कपड़े नहीं होते थे। उनकी मां फटी साड़ी को सिलकर पहनती थीं। आज US, सिंगापुर और चीन में उनकी कंपनियां हैं। चेतना ने कॉल सेंटर में काम करने के बाद एयर होस्टेस की नौकरी की, फिल्मों में काम किया, हॉलीवुड मूवी भी प्रोड्यूस की। एक समय कोरोना ने जब सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब चेतना ने अमेरिका में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट भी बेचे। समस्तीपुर में छात्रा की हत्या, भीड़ ने स्कूल फूंका, बहन से एकतरफा प्यार का विरोध करती थी। आरोपी टीचर का मैसेज, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी। समस्तीपुर में सोमवार को ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि एक स्कूल टीचर ने उसकी हत्या की है। मृतका की पहचान उत्तरबारी वार्ड 1 निवासी विनय कुमार की बेटी गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। उसकी उम्र 19 साल थी। मौके से पुलिस ने एक खोखा और चाकू बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा DL
डीएलएड की तैयारी करती थी। वो दरभंगा जिले के भेड़ी स्थित एक कोचिंग में रोज घर से ही पढ़ने जाती थी। रोजाना की तरह वो आज भी घर से निकली थी। गुड़िया 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बताया जा रहा है कि टीचर उसकी बड़ी बहन से एक तरफा प्यार करता था। छात्रा उसका विरोध करती थी। इसे लेकर ही टीचर ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने युवक की पीट कर हत्या, प्राइवेट पार्ट जीभ काटी। गयाजी पुलिस ने 10 लोगों को भेजा जेल। एसएचओ ने ब्लेड से काटी हाथों की नस। ग्याजी में शनिवार को भीड़ ने पुलिस की गाड़ी से खींचकर एक युवक की हत्या कर दी। युवक का प्राइवेट पार्ट और जीभ काटी गई थी। उसकी आंखें भी फोड़ दी गई थीं। इस मामले में पुलिस ने युवक के साथ मारपीट करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अतरी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस थाने के एसएचओ ने सोमवार को खुदकुशी की कोशिश की है। संजय कुमार 30 ने देर रात ब्लेड से दोनों हाथों की नसें काट लीं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टांके लगने के बाद सुबह 4:30 बजे के करीब होश आया है। बता दें कि ये उसी अतरी थाने के एसएचओ हैं जिस थाना इलाके में शनिवार को पुलिस के सामने भीड़ ने युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। बंगाल से बिहार लाई जा रही स्मैक जब्त, तस्कर गिरफ्तार। 60 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। मधेपुरा में घर की तलाशी लेने के दौरान धराया। मधेपुरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्मैक का बाजार मूल्य लगभग 60 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी प्रवेंद्र भारती ने दी। एएसपी ने बताया कि एएसपी के निर्देश पर अपराध, अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली। 10 अगस्त को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के बैरवा निवासी लव कुमार अपने सहयोगियों के साथ भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर आया है। सूचना मिलते ही मेरे नेतृत्व में सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार, मठाही पुलिस शिविर प्रभारी मितेंद्र प्रसाद मंडल, दंडाधिकारी और सशस्त्र बल की टीम गठित की गई। टीम ने बैरवा वार्ड 7 स्थित लव कुमार के घर पर छापेमारी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 सहयोगी भागने में सफल हो गए। अररिया में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। 12 अगस्त को निकलेगी प्रभात फेरी, रंगोली और राखी प्रतियोगिता का आयोजन। अररिया में जिला प्रशासन और बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं। खिलाड़ियों और विद्यार्थियों ने तिरंगा लेकर रैली में उत्साह के साथ भाग लिया। रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे गूंजे। शिवहर जिला पंचायत भवन की लिफ्ट में फंसे 3 बच्चे तकनीकी खराबी से 20 मिनट तक रहे बंद। दमकल विभाग ने सुरक्षित निकाला। शिवहर में जिला पंचायत संसाधन केंद्र में सोमवार दोपहर लिफ्ट बंद होने से अफरा तफरी मच गई। भवन की लिफ्ट अचानक खराब होने से 3 बच्चे फंस गए। तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट बीच में ही रुक गई और दरवाजे बंद हो गए। पहले खुद की कोशिश, फिर बुलाई दमकल टीम। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले अपने स्तर पर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल न होने पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों को भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर की सड़क पर 2 फीट तक पानी। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को आने जाने में दिक्कत, कहा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ा। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के बैरिया गोलंबर से पैगंबरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी जमा है। जगह जगह जल जमाव और सड़क पर फैला कचरा न केवल लोगों की आवाजाही में बाधा डाल रहा है, बल्कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के दावों की पोल भी खोल रहा है। विजयपुर डाकघर की सेवाएं सर्वर अपग्रेड से बाधित। टीसीएस से भारतीय डाक के नए सर्वर में शिफ्टिंग। 1 सप्ताह से लोग परेशान। विजयपुर में भारतीय डाक विभाग की सेवाएं सर्वर अपग्रेड के कारण पिछले 1 सप्ताह से बाधित हैं। प्रधान डाकघर के डाक बाबू रितेश राजनंदन ने बताया कि पोस्ट ऑफिस का सर्वर पहले टीसीएस कंपनी के पोर्टल पर संचालित होता था। अब भारतीय डाक विभाग अपना खुद का सर्वर लॉन्च कर रहा है। खेत से किसान को उठा ले गया बाघ, गला सिर खाया। बगहा में लोग बोले, घसीटते हुए ले गया। बॉडी लेने गए टाइगर ट्रैकर पर भी अटैक। बगहा में सोमवार को बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई। गांव वालों ने बताया कि एक टाइगर जंगल से निकला और खेत में काम कर रहे किसान पर पीछे से अटैक कर दिया। उसके बाद बाघ उसे घसीटता हुआ जंगल में ले गया। इसके बाद आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों ने शोर मचाया। सूचना के बाद वन विभाग की टाइगर ट्रैकर की टीम मौके पर पहुंची। बाघ को ढूंढने के लिए 15 लोग जंगल के अंदर गए। कुछ देर बाद झाड़ियों के किनारे बाघ बैठा हुआ मिला। उसके कुछ दूरी पर गोवर्धना इलाके के रहने वाले किसान मथुरा महतो की लाश पड़ी थी।
हथियारबंद अपराधियों से भिड़े कल्याण ज्वेलर्स के कर्मचारी पटना में बदमाश बोले, कैश दो वरना गोली मार देंगे। 2 मिनट तक लड़कर 18,50,000 बचाए। पटना के बोरिंग रोड में सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में हथियार के साथ 2 अपराधी घुस गए। सुबह 11 बजे कल्याण ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी 18,50,000 कैश जमा करने पहुंचे। एसआई कांस्टेबल ने पति को पीटा, पत्नी को कमर से पकड़ा, मोतिहारी में चेकिंग के दौरान रोका। महिला बोली, गोली मारने की धमकी दी। एक सस्पेंड। मोतिहारी में बाइक सवार दंपति के साथ पुलिस की बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला से एक पुलिस वाले की बहस हो रही है, जबकि उसके पति ने उसे पीछे से पकड़ रखा है। दूसरा पुलिसकर्मी पीछे से युवक को घसीट रहा है। दोनों पुलिस वाले, एसआई अनुज कुमार, कांस्टेबल, दंपति को घसीटते हुए जबरन पुलिस की गाड़ी के पास ले जाते हैं और गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। मोतिहारी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में हंगामा, असामाजिक तत्वों ने रथ का बैनर फाड़ा। विधायक ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। मोतिहारी में बीजेपी की ओर से सोमवार का तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें टिकुलिया के पास कुछ लोगों ने यात्रा में शामिल रथ का बैनर फाड़ दिया। दरअसल यात्रा विधायक प्रमोद कुमार की उपस्थिति में निकाली गई थी, जिसका ढेखा मंडल अध्यक्ष नवल कुशवाहा इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। बेटी ने की पिता को फांसी देने की मांग। दरभंगा में दामाद की गोली मारकर हत्या की थी। लव मैरिज से आरोपी था नाराज। दरभंगा में 5 अगस्त को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच परिसर में अपनी बेटी के सामने दामाद की गोली मारकर हत्या के मामले में पीड़िता तन्नू प्रिया सोमवार को दरभंगा एसएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से मुलाकात कर अपने पति राहुल कुमार मंडल की हत्यारे पिता प्रेम शंकर झा समेत सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। खगड़िया में गंगा का जलस्तर बढ़ा। विधायक ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की। खगड़िया जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव कुमार ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गोगरी प्रखंड में रामपुर, मीरगंज, शारदा नगर, उसरी समेत कई गांवों का निरीक्षण किया गया। परबत्ता प्रखंड में माधवपुर, डुमरिया खुर्द, मुरादपुर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया। बाढ़ की स्थिति के कारण हजारों लोग ऊंचे स्थानों, स्कूलों और जीएन बांध पर शरण ले रहे हैं। कुछ परिवार छतों पर रहने को मजबूर हैं। क्षेत्र में पेयजल, शौचालय और नाव संचालन की समस्या है। विधायक ने सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया, भोजन की गुणवत्ता और समय पर वितरण के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को पॉलीथीन शीट का वितरण कराया गया। जहां कमी मिली वहां तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए गए। नाबालिग से यौन शोषण मामले में महंत को उम्र कैद। मधेपुरा कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला। 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। मधेपुरा कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी महंत को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को एडीजे 6 अमित कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी दिव्य कबीर संस्थान साहिबगंज इटहरी के तत्कालीन महंत सुकृत सुमन उर्फ सुबोध शाह को उम्र कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। खगड़िया में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बचाव कार्य के लिए 49 नावें लगाई गई। खगड़िया जिले में गंगा नदी की बाढ़ ने परबत्ता प्रखंड के 10 पंचायतों के दर्जनों गांवों को जलमग्न कर दिया है। 3 दिशाओं से बाढ़ से घिरे इस क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ सुनंदा कुमारी ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ड्योढ़ी भरतखंड में एसडीआरएफ की बोट से निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि परबत्ता और गोगरी में 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन ने विस्थापित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोशनी, शौचालय, चापानल और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। परबत्ता प्रखंड में अब तक 5000 पॉलीथीन शीट का वितरण किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए 49 नावें लगाई गई हैं। राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो में शेखपुरा चैंपियन 28 बेटियों की टीम ने जीते 9 स्वर्ण समेत 18 पदक। मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर। पटना के साइंस सेंटर 10 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय अस्मिता ताइक्वांडो वुमेन लीग में शेखपुरा ने इतिहास रच दिया। शेखपुरा की टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। शेखपुरा ने 80 अंक हासिल किए, जबकि मुजफ्फरपुर 70 अंकों के साथ दूसरे और मेजबान पटना 61 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन शुरू, 8 प्रखंड में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 83 जगहों पर दिया जा रहा खाना। बेगूसराय में बाढ़ से 8 प्रखंड में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। जलस्तर में मामूली कमी आई है, लेकिन प्रशासन लोगों की सुविधा के लिए तत्पर है और 33 जगह पर सामुदायिक किचन के माध्यम से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भी अन्य सुविधा मुहैया करवाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि जिले में गंगा नदी का जलस्तर रात 8 बजे 83.9 मीटर है। जिले में 8 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। सभी प्रभावित प्रखंडों में जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेपाल से छोड़े पानी ने सीतामढ़ी में मचाई तबाही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क टूटी, बाढ़ के चलते 4 गांवों का कटा संपर्क। सीतामढ़ी में नेपाल से छोड़े गए पानी ने सोमवार को सुरसंड प्रखंड में कहर बरपाया। भिट्ठा गांव के पास रातों नदी के तेज बहाव से दीवारी मतौना मुख्य सड़क का करीब 25 फीट हिस्सा बह गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी यह सड़क भिट्ठा, सिमयाही, दीवारी मतौना समेत 4-5 गांवों को जोड़ती थी। वोट अधिकार यात्रा को लेकर थीम सॉन्ग होगा लॉन्च, दिल्ली में होगी बैठक। पहले दिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे हो सकते हैं शामिल। 17 अगस्त से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसको लेकर थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 12 या 13 अगस्त को दिल्ली में संयुक्त बैठक होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जारी किया जाएगा। वहीं वोट चोरी को लेकर लोगो भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया अलायंस के नेशनल लेवल के कुछ नेता भी पहले दिन यात्रा में शामिल होंगे। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव आ सकते हैं। बिहार में इजरायली तकनीक से खेती कर रहे युवा किसान खेत में मेढ़ बनाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचा रहे पानी, खाद। 1 एकड़ खेत में 40,000 की लागत। बिहार की राजधानी पटना के एक युवा किसान इजरायली तकनीक से पिछले 2 साल से खेती कर अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। वे इस तकनीक से सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचा रहे पानी और उर्वरक पहुंचा रहे हैं, जिससे पैदावार बेहतर हो रही है। इस तकनीक में प्लास्टिक की पाइप का यूज होता है। युवा किसान बताते हैं कि 1 एकड़ की खेत में इस तकनीक को लगाने में करीब 36 से 40 हजार रुपए की लागत आनी है। पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी से मांगा जवाब। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड में टर्न, 4 अगस्त को आदेश जारी कर मुजफ्फरपुर एसएसपी को अपील का बिंदुवार जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा गया है। भाई को राखी बांधने गई थी मां, घर में बेटी से हो गया रेप। बिहार में कांड, मामले में पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शनिवार की दोपहर नाबालिग लड़की की मां अपने भाई को राखी बांधने गई थी। इस दौरान लड़की अकेली घर में सो रही थी। मौका पाकर युवक घर में घुस गया और घटना को अंजाम दे दिया। नाम कैट कुमार, पिता का नाम कैटी बॉस। अब बिहार में बिल्ली की फोटो के साथ निवास प्रमाणपत्र बनवाने का आवेदन। इस आवेदन के सामने आने के बाद जिले की डीएम उदिता सिन्हा के आदेश के बाद नासरीगंज के रेवेन्यू अफसर कौशल पटेल ने अज्ञात शख्स के खिलाफ नासरीगंज थाने में केस दर्ज कराया है। इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। एसआईआर पर संसद के बाद अब सड़क पर संग्राम, 25 दलों के 300 एमपीज का मेगा मार्च, पुलिस का मंजूरी से इनकार। ईसी सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पत्र लिखकर आज दोपहर 12 बजे बातचीत का समय तय किया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि चूंकि जगह कम है और पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, इसलिए अधिकतम 30 लोग ही बातचीत में शामिल होने आए। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में मिलावटी मटेरियल का इस्तेमाल, बोले पप्पू यादव। यह जनता से धोखा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस लापरवाही के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में सरकारी अधिकारियों की खुली लापरवाही साफ झलक रही है। जिस गति और तरीके से काम चल रहा है वह बेहद निराशाजनक है। गांवों का संपर्क टूटा, 19 लोग डूब गए। बिहार में बाढ़ से कई जिलों में तबाही, गंगा समेत कई नदियां उफान पर। पटना सहित प्रभावित जिलों में आवागमन के लिए 1000 से अधिक नावें चलाई जा रही हैं। पटना के 24 पंचायतों में 1,85,000 लोग प्रभावित हैं, जहां 104 नावें चल रही हैं। भोजपुर के 30 पंचायतों में 1,68,000 प्रभावित हैं, 261 नावें चल रही हैं।
रेनकोट या छाता रखें साथ। बिहार में फिर बारिश और ठनका का दौर। इन 8 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम का हाल। मंगलवार को बिहार में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं रविवार अररिया, पटना, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में भारी बारिश हुई। इस दौरान अररिया में सबसे अधिक 84.5 मिलीमीटर बारिश हुई। नेपाल में बस की टक्कर से वैन के उड़े पर खच्चे। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 23 घायल। नेपाल में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा कि ओवरटेकिंग के कारण हादसा हुआ। बस की टक्कर में वैन के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में बाढ़ का कहर। मां बेटी समेत 7 लोगों की डूबने से मौत, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। शामहो जिला पार्षद अमित कुमार ने बताया कि प्रखंड के धनहा गांव के वार्ड 6 के निवासी कुंदन कुमार के 7 वर्षीय बेटी नहाने के क्रम में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसकी मां वंदना कुमारी पानी में कूद पड़ी, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण दोनों मां बेटी पानी में डूब गई। ईसी को जवाब देंगे हम, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव नहीं। डबल वोटर नोटिस पर विजय सिन्हा विपक्ष पर भड़के। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। ये संवैधानिक संस्था है और जो नोटिस हमें भेजा गया है हम उसका जवाब समय से देंगे। टूटेगा मुकेश सहनी का सपना। डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पर बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुकेश सहनी की तरफ से डिप्टी सीएम पद को लेकर दावेदारी किए जाने को लेकर सवाल किया तो राजद नेता ने कहा, कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी हमको जानकारी नहीं है। पुलिस जीप से खींच पीट कर हत्या, प्राइवेट पार्ट काटा, आंख फोड़ दी। पुलिस ने 10 को दबोचा। उग्र भीड़ ने जब प्रीत मांझी को पुलिस की गाड़ी से उतरा और उसकी पिटाई करने लगे तो पुलिस बैकअप लाने चली गई। इस दौरान भीड़ ने पहले प्रीत मांझी को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। शिवहर में छात्रों ने पेड़ों को बांधी राखी। बागमती विद्यापीठ के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। शिवहर जिले में स्थित बागमती विद्यापीठ तरियानी छपरा के छात्रों ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने पेड़ पौधों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। विद्यालय के छात्रों ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हमें शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नगर निगम के खिलाफ मिथिला में जन आक्रोश। 30 अगस्त को दरभंगा में होगा प्रदर्शन। पानी सड़क समेत 16 मांगों को लेकर निकलेगा मार्च। दरभंगा में नगर निगम के खिलाफ जन आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरने को तैयार है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU के बैनर तले रविवार को शुभंकरपुर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिथिलावादी नेता प्रतीक सत्संगी ने अध्यक्षता की और अमन सक्सेना ने संचालन किया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी शुरू। खगड़िया में पप्पू यादव ने की बैठक। ब्लॉक स्तर पर बनेंगी टीमें। खगड़िया के NH 31 स्थित सैनिक होटल में सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बैठक की। इस बैठक में खगड़िया और मुंगेर क्षेत्र के सामाजिक, छात्र व राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पप्पू यादव ने इस यात्रा को न्याय, सद्भाव और संविधान बचाने की चेतना बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राहुल का संदेश हर गांव और पंचायत तक पहुंचाने को कहा। जनसुराज ने कैंप लगाकर 122 लोगों में बांटे गारंटी कार्ड। स्थानीय थाना क्षेत्र के उत्तरी हुसैनी पंचायत के कस्बा टोला गांव में जनसुराज पार्टी की ओर से रविवार को कैंप लगाकर महिला प्रखंड अध्यक्ष मंतूरन देवी के देखरेख में ग्रामीणों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर 122 लोगों को गारंटी कार्ड सौंपा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि गारंटी कार्ड के माध्यम से जनता को आश्वासन दिया जा रहा है कि यदि बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो कार्ड धारकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फतेहपुर को अनुमंडल बनाने और पहाड़पुर में मुंबई मेल ट्रेन के ठहराव की रखी मांग। लोजपा के प्रदेश सचिव विजय पासवान ने दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलकर उन्हें फतेहपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने और पहाड़पुर स्टेशन पर मुंबई मेल ट्रेन के ठहराव की मांग रखी है। इसके साथ ही बोधगया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए इसके निदान की भी मांग की है। साथ उन्हें मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है।